हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमें क्वेश्चन में सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो चलिए सबसे पहले हम वृत्त खींच लेते हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले स्केल की हेल्प से अपने प्रकार को हम 3 सेंटीमीटर तक खोलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने 3 सेंटीमीटर का प्रकार खोल लिया है। अब हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हम खींचेंगे। यहाँ पर मैं पेंसिल की जगह पर पेन का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लिया। इसमें ये जो है ये हमारा हो जाएगा केंद्र। इसका नाम दे देते हैं हम ओ नाम दे देते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमसे क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि इसके बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। यानी कि जो हमारा ये केंद्र है इस वृत्त का, तो इससे 7 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें दो बिंदु लेना है P और Q। तो ये जो केंद्र है इससे एक इधर और एक इधर दो बिंदु हम ले लेते हैं जो कि इस केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये केंद्र है, तो यहाँ पर हम 7 सेंटीमीटर जो स्केल है यहाँ पर रखेंगे इस तरह से 7 पर, और ये हमारा हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारा एक बिंदु हो गया। फिर इसके बाद 0 पर रखेंगे हम जो केंद्र है हमारा, और फिर इसके बाद ये 7 तक यहाँ पर हो गया। तो ये हमारे दो बिंदु हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, जो कि ये जो वृत्त का केंद्र है इससे 7 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो इनका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं P और इस वाले बिंदु का Q। तो अब हमें क्या करना है कि इन दोनों बिंदुओं से ये जो हमारा वृत्त है इस पर हमें स्पर्श रेखाएं खींचना है। ठीक है, तो देखिए कैसे खींचेंगे हम। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये P और ये O बिंदु है यानी केंद्र, इनको मिला देंगे। ऐसे ही Q और केंद्र को मिला देंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से मिला देते हैं, ये हमारा हो गया। ऐसे ही केंद्र को Q से भी मिला देंगे। तो ये हमने मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा अगला काम क्या होता है कि सबसे पहले हम ये जो P और O है तो इसका हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे। यानी कि ये जो हमारा PO है इसको समद्विभाजित करेंगे। तो कैसे समद्विभाजित करते हैं ये आपको अच्छे से पता होगा। इसके लिए हम जो हमारा ये PO है इसके आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आधे से ज़्यादा हमने खोल लिया। एक इधर ऊपर चाप लगाएंगे, ऐसे ही एक नीचे लगाएंगे। फिर इसके बाद P पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक यहाँ से इस तरह से चाप लगाएंगे और एक नीचे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये हमें दो बिंदु मिल गए। तो इन दोनों बिंदुओं से होते हुए हम एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, तो ये हम डॉटेड रेखा खींचेंगे, डॉटेड लाइन, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एक मिड पॉइंट चाहिए यानी कि एक मध्य बिंदु चाहिए। तो देखिए ये हमारा मध्य बिंदु मिल गया। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम M। इसी तरह से अब जो हमारा ये QO है इसको भी हम समद्विभाजित करेंगे। तो ये भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले जो हमारा ये OQ है इसके आधे से ज़्यादा हम प्रकार को खोलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं आधे से ज़्यादा हमने खोल लिया है। अब हम सबसे पहले O पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक ऊपर चाप लगाएंगे, ऐसे ही एक नीचे चाप लगाएंगे। फिर Q बिंदु पे प्रकार की नोक रखेंगे और एक इस तरह से और एक नीचे इस तरह से चाप लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर और एक यहाँ पर हमें दो बिंदु मिल गया। दोनों बिंदुओं से होते हुए यहाँ पे भी हम डॉटेड लाइन खींच लेंगे। ठीक है, तो ये हमने खींच दिया।
अब देखिए यहाँ पर भी हमें ये एक मिड पॉइंट मिल गया, मध्य बिंदु ओ क्यू का, इसका नाम देते हैं हम एन। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा ये पी ओ है, इसका ये हमारा एम जो है ये मिड पॉइंट है, तो इसको हम केंद्र मानकर, और ये जो हमारा ओ एम है यानी कि एम ओ जो है, इसको त्रिज्या मानकर हम एक वृत्त खींचेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम एम ओ के बराबर में इस तरह से प्रकार को खोलेंगे और एम बिंदु पे प्रकार की नोक रखेंगे इस तरह से, यानी कि एम को केंद्र मानेंगे और कुछ इस तरह से हम एक वृत्त खींच लेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कुछ इस तरह से एक वृत्त हो जाएगा। ऐसे ही जो इसमें ये हमारा ओ क्यू है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम कि जो ये एन है मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु, तो इसको केंद्र मानकर, और जो हमारा ये ओ एन है इसको त्रिज्या मानकर हम एक वृत्त और खींचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम एन बिंदु पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से हम क्या करेंगे कि एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हो गया। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने ये दोनों वृत्त खींचा है, तो ये दोनों वृत्त, ये जो हमारा पहले वाला वृत्त था, इसको एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ और एक यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके हम नाम दे देते हैं। इस वाले बिंदु का हम नाम दे देते हैं आर, इसका नाम दे देते हैं एस, इसका नाम दे देते हैं हम ए नाम दे देते हैं, और इसका बी। आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये जो पी और आर है, ऐसे ही पी और एस को मिला देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हम पी और आर को मिलाएंगे, इसी तरह से पी और एस को भी हम मिला देंगे। ऐसे ही जो ये ए और क्यू है इसको भी मिला देंगे और बी और क्यू को भी मिला देंगे। ठीक है, तो ये हम इस तरह से ए क्यू को मिला देंगे, ऐसे ही बी और क्यू को भी मिला देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे ये वाला जो वृत्त था जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इसके बाहर हमने P और Q दो बिंदु लिया था 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, और इन दोनों बिंदुओं से हमने इस वाले वृत्त पर ये PR, PS, ऐसे ही ये QA और QB, ये हमने स्पर्श रेखाएं खींच दी। यानी कि ये हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, जो हमारा रचना है, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कुछ और चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं, जैसे ये जो है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, इस वाले वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि ये त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, इसके अलावा ये जो पी ओ यानी कि ओ से लेकर पी तक, ये हमारी कितनी दूरी पर बिंदु हैं, तो ये हमारा है 7 सेंटीमीटर की दूरी पर। ऐसे ही ओ से क्यू जो है ये भी 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इस तरह से अब हमारा ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया है। अब इसके बाद हमें इसमें रचना के चरण भी लिखने होते हैं, यानी कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। तो वो मैंने पहले से ही लिख रखा है समय बचाने के लिए, ये आप देख सकते हैं। इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, जैसे जैसे हमने रचना किया है उसी तरह से हमें इस रचना के चरण में लिख देना होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने क्या किया था, ओ को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा था, यानी कि ये ओ को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये हमने एक वृत्त खींचा था। इसके बाद हमने क्या किया था कि इसके बढ़ाए गए व्यास पर OP जो कि बराबर है OQ के, और ये बराबर है 7 सेंटीमीटर के, ये हमने खींचा। यानी कि O केंद्र से P और Q ये दो बिंदु हमने लिया 7 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, इसके बाद हमने OP और OQ को समद्विभाजित किया था, और फिर हमने माना था कि OP और OQ का मध्य बिंदु M और N है। यानी कि जो ये OP है इसको हमने समद्विभाजित किया था, और इसका जो मध्य बिंदु है यानी कि ये वाला मध्य बिंदु है जिसका नाम हमने M दिया था, ऐसे ही OQ को समद्विभाजित किया था जिसका मध्य बिंदु को हमने N माना था। ठीक है, इसके बाद आगे हम लिखेंगे 4th पॉइंट में कि M और N को केंद्र मानकर
तथा OM और ON को त्रिज्या मानकर वृत्त खींचा जो कि दिए गए वृत्त को बिंदु R और S तथा A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि हमने क्या किया कि M को केंद्र मानकर और OM को त्रिज्या मानकर ये हमने वृत्त खींचा, ऐसे ही N को केंद्र मानकर और ON को त्रिज्या मानकर ये हमने वृत्त खींचा था, जो कि ये दिए गए वृत्त को बिंदु R और S और बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर हमने क्या किया था कि P को R और S से तथा Q को A और B से मिला दिया था। यानी कि इस P को R से और S से मिला दिया, ऐसे ही Q को A से और B से मिला दिया। फिर इसके बाद हमें इस तरह से PR, PS, QA और QB अभिष्ट स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो गई। यानी कि ये हमारी PR, PS और QA और QB यही हमारी अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो इस रचना के चरण का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।